गाइज इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन एंड अल्टकॉइन के अपडेट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं EasyFi के जो करंट में इश्यू चल रहा है उसके बारे में। इसके साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे ईथर के न्यू अपडेट के बारे में। इसके साथ साथ में हम SafeMoon के बारे में भी बात करने वाले हैं। बने रहेगा इस वीडियो के साथ में। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलरली क्रिप्टो करेंसी की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहें। गाइज कुछ दिन से बिजी शेड्यूल के कारण कंटिन्यू वीडियो नहीं हो पाए, बट अभी आपको कंटिन्यूसली बिटकॉइन अल्टकॉइन की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। आप हमें टेलीग्राम पे जरूर से फॉलो कर लें, क्योंकि जब वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता तो हम कंटिन्यूसली टेलीग्राम पे जो भी क्रिप्टो की अपडेट होती है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हो। तो सबसे सबसे पहले बिटकॉइन का है, तो बिटकॉइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे यहाँ पर बना हुआ है, जो कि 52 के आसपास का है। यहाँ पर हेवी डिमांड जोन बन गया है। अगर बिटकॉइन का प्राइस 52,000 से नीचे आता है तो डेफिनेटली हमें कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमें अपडेट नहीं मिल रही टेलीग्राम पे बिटकॉइन की। हमने जब बिटकॉइन का प्राइस गिरा था उस टाइम आपको अपडेट दे दिया था, बट अभी 4 दिन से लगातार मार्केट साइडवेज है, इसी रेंज के अंदर है। जब तक कि ये ऊपर जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है ये बन गया, क्योंकि यहाँ पर सस्पेंशन बहुत बड़ा क्रिएट हो गया कि अब मार्केट के अंदर क्या होने वाला, क्या मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आएगा, मार्केट के अंदर बड़ा करेक्शन आएगा, या मार्केट वापस से 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। तो यही एक सस्पेंशन है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये सपोर्ट नहीं तोड़ेगा तब तक हमें कुछ क्लियर नहीं है कि नीचे आएगा, या फिर जब तक कि ये इसके ऊपर नहीं जाता मूविंग एवरेज के ऊपर तब तक कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि ऊपर जाएगा। तो जब तक कि इस रेंज में है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मार्केट अगेन वापस से 70-72 हज़ार तक भी जा सकता है, और अगर इसको ब्रेक किया तो अच्छा खासा यहाँ पे 44,000-40,000 की रेंज में आ सकता है। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है मार्केट के अंदर, सबसे पॉजिटिव चीज़ बिटकॉइन डोमिनेंस। ये लगातार गिर रहा है। जिस दिन बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आया उस दिन भी इसमें ज़्यादा कुछ भी हलचल नहीं हुई। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है करंट में मार्केट में। अगर मार्केट ठीक है, अगर बिटकॉइन का प्राइस 40,000 भी आ जाता है तो ये सडनली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट जैसे ही 40 पे रुकेगा इमीडिएटली अपने को अल्टकॉइन के अंदर अच्छा खासा बूम आएगा। अभी क्या हो रहा है, इस सस्पेंशन के कारण ही ज़्यादा अल्ट्स यहाँ पे मूव नहीं कर रहे हैं। एक बार ये क्लियर हो जाए कि इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है तो थोड़ा सेल ऑफ होगा, और इमीडिएटली अपने को जैसे ही इस सपोर्ट को यहाँ पे होल्ड करता है इमीडिएटली अपने को कॉइन्स के अंदर अच्छा खासा मूव अपने को देखने को मिलेगा। और ये चीज़ सबसे अच्छी इसीलिए है कि यहाँ पर देखिए हिस्ट्री के अंदर 2017 से जो 17 की रैली थी, 17-18 की, उसके बाद में फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर वापस से इसको ब्रेक किया है, और 2 दिन से लगातार क्लोजिंग भी यहाँ नीचे दे रहा है। तो अपने को आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होता है तो डेफिनेटली अपने को अल्ट्स के अंदर बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो हमेशा ट्राई करो जो अल्ट्स ज़्यादा मूव नहीं हुए उसके अंदर आप एंट्री ले लो तो बेटर रहता है, और ज़्यादा अल्ट्स अभी पोर्टफोलियो में मत रखो, क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा, आप लोगों ने देखा होगा USDT का प्राइस कहाँ था, 75 पे चल रहा था, और कहाँ अभी जिस दिन मार्केट के अंदर डंप हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं 5-7 हज़ार का डंप हुआ जिसमें 92 पे चला गया। तो आप USDT रख सकते हो, उसमें भी आपको 5-10% का तो वैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा। फिलहाल जब तक कि मार्केट के अंदर कोई अच्छा मूव नहीं आ जाता तब तक आप डेफिनेटली USDT को होल्ड करिएगा। अगर बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता तो आपको अल्टकॉइन है जो 10 से 15% चीप के अंदर मिल जाएंगे, तो वो एक परफेक्ट एंट्री होगी। तो फिलहाल के लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि जब तक कि मार्केट का क्लियर डायरेक्शन नहीं हो तब तक आप USDT में रह सकते हैं। बाकी जो कॉइन्स का अपडेट है तो यहाँ पर XRP है, ये भी जो लार्ज कैप, मोस्टली जो लार्ज कैप होते हैं वो बिटकॉइन के मूवमेंट को ही फॉलो करते हैं। तो अभी XRP है बिटकॉइन के मूवमेंट को फॉलो कर रहा है, बिटकॉइन के मूव को। अगर बिटकॉइन का प्राइस वापस से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली XRP भी ऊपर जाएगा। अगर ड्रॉप आता है तो इसमें भी अच्छा खासा भी ड्रॉप आ सकता है XRP के प्राइस में। इसके बाद में इथेरियम है। इथेरियम इस बार अलग ही मूव ले रहा है। बिटकॉइन नीचे ड्रॉप हो रहा, बट इथेरियम यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इथेरियम के लिए। अगर सब कुछ चीज़ें सही रही तो अच्छा खासा इसके अंदर पंप आ सकता है। इसके बाद में ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया जो लार्ज कैप है मोस्टली इसको ही फॉलो करते हैं बिटकॉइन को। तो जैसे ही बिटकॉइन जाएगा तो, और डोजी कॉइन
बिटकॉइन का तो कुछ भी अपडेट नहीं है, क्योंकि ये पूरा मैनिपुलेटेड है और पूरी तरह से इलॉन मस्क पे डिपेंड है कि वो कब अपना बैग खाली करेंगे, तब जाके इसके अंदर करेक्शन आएगा। अदरवाइज वो जब चाहेंगे तब इसको पंप कर देंगे, जब चाहेंगे तब डंप हो जाएगा, क्योंकि 90% सप्लाई है जो वेल्स के पास है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेशन के अंदर अदर लोगों के पास, हम जैसे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10% सप्लाई है। तो यही डिसीजन मेकर यही है कि किधर ले जाना है जो भी वेल्स हैं जिनके पास भी बड़ी होल्डिंग है। तो इसके लिए तो कोई अपडेट है नहीं इतनी ज़्यादा, बाकी इसकी जो भी अपडेट होगी तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इसके साथ साथ में हमें ए ईथर के अंदर फाइनली 10x हमारा हो चुका है। जिन्होंने भी बाई किया है उन लोगों को एक ही एडवाइस है, सबसे पहला आपने जितना भी पोर्टफोलियो लगाया वो आप विड्रॉ कर लो। जैसे कि जिन लोगों ने $10 लगाए उनका $100 बन चुका है, तो वो $10 अपना निकाल लो। $90 के जो भी कॉइन्स है वो होल्ड करो। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 20x का है। 20x पे हम यहाँ से 25% निकालेंगे। उसके बाद में जैसे ही आगे होगा कोई भी अपडेट तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। इसमें कई सारे अपडेट चल रहे हैं और जल्दी ही अपने को अच्छी अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। बट करंट प्राइस पे बिल्कुल भी बाय नहीं करना, क्योंकि करंट प्राइस पे बाय करने का यही है कि यहाँ से ये हमारा जब 20x होगा तो जो अभी बाय करेगा उसका सिर्फ 2x होगा। तो इसीलिए अभी बाय करना बहुत बड़ा रिस्क है। आप पे डिपेंड है कि आप करते हो नहीं करते हो। मैं किसी भी तरह की अभी एडवाइस नहीं दूंगा कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और रिग का मैंने बताया था जब अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले, वहाँ पर आपको सजेस्ट किया था कि आप 1-2 रिग तो बाय करके ही रखो, जिससे कि आपको ए ईथर भी मिल रहे हैं। वहाँ पर दो तरह का एडवांटेज है, दो तरह से प्रॉफिट। आपको ए ईथर तो माइन हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ में जो रिग है उसकी प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो जब मैंने वीडियो शेयर किया था उस टाइम सिर्फ सिर्फ $55 के आसपास की इसकी प्राइस थी, 50 से लेके $60 के आसपास। तो अभी देखिए 80 से 90-100 तक भी यहाँ पे चली गई है प्राइस। तो यहाँ पर जिन लोगों ने, देखिए कई लोग हैं जो $200 के आसपास भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने बाई किया डबल तो यहाँ से ही प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी देखो, अभी ये प्राइस ऑलरेडी 2x हो गया है हमारे बताने के बाद। तो अभी ये बाय करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है। EasyFi का जो हैक हुआ था, कई लोग बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं बनाया। गाइस, जो EasyFi का हैक हुआ था उससे सबसे पहले हमने ही अपडेट दिया था टेलीग्राम पे, क्योंकि इमीडिएटली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि कई चीज़ें होती है जो जब तक कि क्लियर नहीं हो तब तक जल्दबाजी में वीडियो बनाने से नेगेटिविटी फैल जाती है। जब तक कि सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना हो तब तक जल्दबाजी में कुछ चीज़ें करने से, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी होल्डिंग कर रखी है तो वो यहाँ से बड़े अमाउंट से जल्दबाजी के अंदर पैनिक में आके सेल कर देते हैं, उनको बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमने जो भी अपडेट थी, ऑफिशियल अपडेट, वो आपको टेलीग्राम में शेयर की है। तो आप लोग टेलीग्राम पे भी फॉलो करके रखो किसी चीज़ को कर रहे हैं तो। और बाकी हमने जो भी वीडियोस बनाए, EasyFi का सबसे अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, EasyFi के साथ में हमारा कोलेब्रेशन है अराउंड जब EasyFi का स्टार्ट हुआ था, EasyFi प्रोजेक्ट आया था तब से। और EasyFi ने आज तक फर्स्ट डे से लेके आज तक ये कभी चीज़ नहीं बोली कि आप लोगों को बोलो कि हमारा टोकन बाय करें। कभी भी ये चीज़ नहीं बोली है। और हमने कभी भी आपको डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि आप जाके पूरा का पूरा खरीद लो, करंट प्राइस में खरीद लो, ये कर लो। हम पूरी तरह से लॉजिकली तरीके से अगर कोई अपडेट आ रही है, इनकी जो भी अपग्रेड हो रहे हैं वो चीज़ें बताई, टेक्निकल एनालिसिस बताया, सारी चीज़ें। और जब टॉप पे था तभी भी आपको यही चीज़ बोली थी कि यहाँ पे गुड न्यूज़ आने वाली, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो 5-10% ही इन्वेस्ट करना। आप जाके सारे के सारे वीडियोज़ चेक कर सकते हो। टीम की सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बोली है, इनडायरेक्टली भी ये नहीं बोली कि आप जाके लोगों को बोलो कि हमारा टोकन बाय करें। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डे से यही चीज़ बोली है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को, हमारे प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करो, अगर लोगों को पसंद आता तो वो बाय करेंगे, अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ सबसे बेटर है। और अभी भी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अभी भी जितनी भी अपडेट है वो आपके साथ में तुरंतली शेयर कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। एक इंडियन प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। जो हैकिंग का इश्यू, ये कोई सडनली हुआ है और ऐसा नहीं कि कोई प्री प्लान हो गया या किसी को पता था, ये सडनली हुआ। और काफ़ी अच्छी न्यूज़ आने वाली थी, इसमें काफ़ी अपग्रेड आने वाले थे, बट इस न्यूज़ की वजह से यहाँ पे प्राइस के अंदर ड्रॉप आया। तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, वेट करना चाहिए पॉजिटिव न्यूज़ का। अभी ट्रेडिंग इन्होंने बंद कर रखी है और जल्दी ही इनका स्वेप होने वाला। जो भी अपडेट है हमने टेलीग्राम पर आपके साथ में ऑलरेडी शेयर की है और इन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे दे रखा है। आप जाके ट्विटर पर चेकआउट कर सकते हैं। पूरी की पूरी अभी स्नैपशॉट चल रहा है। जितने भी बाइनेंस हो गया, बिटमार्क्स हो गया, उन एक्सचेंजेस पे यहाँ पे डिपॉजिट, विड्रॉ एंड ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। तो जैसे ही इनका स्वेप कंप्लीट हो जाएगा, आपको जो भी टोकन थे आपके पुराने टोकन, वो नए टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट। इस तरह के कॉइन्स, कई कॉइन्स के साथ में ऐसे इश्यू हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर उनमें ड्रॉप आता है और अगर वापस से टीम सही से वर्क करती है तो डेफिनेटली वो कॉइन्स जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं और वापस से आपको अच्छे प्रॉफिट दे देते हैं। NXM कॉइन का भी सेम इसी तरह की हैकिंग हुई थी और भी कई कॉइन्स के साथ में ऐसा हुआ था।
तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा तो चीज़ है नहीं कि किसी को पता था, ये तो सडनली ऐसी चीज़ें किसी के भी साथ में हो सकती है। तो आपको ज़्यादा, अगर आपने टॉप पे खरीद रखा, आपको बिल्कुल ही हमने सजेस्ट नहीं किया था कि आप टॉप पे खरीदो। तो अगर आपने फिर भी ले रखा है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई मार्केट है क्रिप्टो में, आपने $30 में लिया और दूसरे दिन ही 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको होल्डिंग पावर रखनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें आप प्रॉफिट ले पाओगे। कई कॉइन्स के साथ में ऐसा हुआ, जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ लूट गए हैं। यहाँ पर जो भी टोकन है वो तो बंदा कोई इमीडिएटली डिपॉजिट विड्रॉ सब बंद हो गए थे, तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं हो। अगर उसने डिपॉजिट भी किया होगा तो उसका अकाउंट फ्रीज हो गया होगा हैकर का, तो वहाँ पर सेल ऑफ तो हुआ नहीं मार्केट में, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के साथ में इश्यू हुआ, तो वो सब रिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है कि हैकर ने पूरे टोकन सेल कर दिए, ये हुआ। प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ये हैकिंग की न्यूज़ आई थी। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत और डंप आ जाए, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में चलते हैं तो डेफिनेटली अच्छा आप को वापस से रिटर्न मिल जाएगा। और अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है, इनमें काफ़ी अपग्रेड भी चल रहे हैं। कई लोग यहाँ पे सेफ मून के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो देखिए सेफ मून के बारे में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मैंने ज़्यादा यहाँ पर इसके बारे में एनालिसिस नहीं किया है। कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर हैं, यहाँ पर टीम इन्होंने दे रखी है, आप जाके टीम में देख सकते हो। बाकी जो मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे होल्डर के बारे में बताया गया है, वैल्यू है और सेफ मून एक्सचेंज का बताया गया है। बाकी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि 100% कम्युनिटी ड्राइवन ऑटोमेटिक LP और यहाँ पे रिवार्ड का। बाकी यहाँ पर रोड मैप में भी कुछ खास नहीं है और कुछ भी नहीं है वेबसाइट के अंदर ज़्यादा। दूसरी चीज़, सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आप गिनोगे तो आप गिन भी नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा इनकी सप्लाई है। और यहाँ पे होल्डर काफ़ी ज़्यादा है। एक फोमो क्रिएट किया इन लोगों ने। देखिए कभी भी कोई भी टीम जो भी रियल टोकन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, और लोगों को अगर पसंद आता तो वो प्रोजेक्ट बेस पे इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ पर क्या चक्कर हो रहा है, जो न्यू लोग यहाँ पे फंस रहे हैं, उसके पीछे का कारण मैं बता दूं कि जैसे टीम खुद यहाँ पे बोले कीप होल्डिंग, हु आर होल्डिंग, और यहाँ पे होल्ड ऑन टाइट, इस तरह के रेगुलरली हर 1-2 घंटे के अंदर हर 1-2 घंटे में इस तरह के यहाँ पर ट्वीट आते हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें चल रही है। तो ये एक मतलब न्यू लोग इससे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। सेम लाइक आप लोग अगर पुराने लोग होंगे तो सेम आपने 2017 में भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखी होगी। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ऐसे कॉइन थे जिनकी वेबसाइट भी नहीं थी, फिर भी इस तरह के जो मार्केटिंग करके उन लोगों ने कॉइन की जो जीरो वैल्यू से उसको $10, $20 डॉलर कर दिया था। तो इस तरह की चल रही है, न्यू लोग आ रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, और जो लोग बाद में इसको करते हैं, हाँ ये चीज़ अच्छी है कि आपने अगर इनिशियल स्टेज पे इसको बाय कर रखा है, आपको 10x प्रॉफिट हो चुका है, कई लोगों को हुआ, तो आप डेफिनेटली इसे आउट हो जाओ। आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी ऐसे कॉइन को होल्ड नहीं करना। आप जैसे ही आपको प्रॉफिट हो इमीडिएटली आप आउट हो जाना। कई लोग हैं टॉप पे बाय किया, उनको लॉस भी हुआ काफ़ी अच्छा खासा, तो इस तरह से ना करो, टॉप पे बाय करने की कोशिश मत करो। और ये प्रोजेक्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है कि इसमें कुछ खास है, कुछ भी प्रोजेक्ट के अंदर तो इन्होंने कोई मतलब नहीं प्रोजेक्ट का, तो कुछ भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। आप जाके पूरा ट्विटर खंगालो, ये सिर्फ ये बोल रहे हैं इतने होल्डर हो गए, इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया, हमारे इतने ट्विटर पे इतने फॉलोवर हो गए, ये चीज़ें हो गई, हम इसे एक्सचेंज पे लिस्ट कर देंगे, बट प्रोजेक्ट कहाँ गया कुछ पता नहीं है। अब इस तरह से देखिए, चाइना आर यू रेडी फॉर सेफ मून, मतलब इस तरह के रेगुलरली आपको ट्वीट आ रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। ये बस न्यू लोग इसमें फंसने का तरीका होता है, फंसाने का। बाकी एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट होते हैं, आप लोग देखिए कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड चीज़ें डालते हैं कि हम ये अपग्रेड कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट में ये अपडेट हो रहे हैं। बाकी उनको कोई मतलब नहीं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये चीज़ें मतलब एक्चुअल होती है, वही एक्चुअल प्रोडक्ट होते हैं, उनको आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो। बट इस टाइप के होते हैं कि अभी तो ये एक्टिव है, कल ने ट्विटर ही डिलीट हो जाए, कल ने ये ट्वीट करना ही बंद कर दे तो इमीडिएटली ये ड्रॉप आ जाएगा। और धीरे धीरे अभी तो मतलब फोमो है, लोग आ रहे हैं, भाग रहे हैं। न्यू कॉइन अभी सेफ मून का आप जाके सर्च करोगे ना, अभी सेफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेफ लिखोगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ कॉइन गेको पे कितने टोकन्स यहाँ पे आ चुके हैं सेफ मून के नाम से। तो इस तरह से हैं लोग, इसमें घुसे हैं, उसमें प्रॉफिट किया, सेफ मून 2 आ गया, सेफ मून 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सेफ BTC आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे आपको टोकन्स दिखेंगे। जब माहौल है तो आप प्रॉफिट लेके बुक करके निकल जाओ, तो आपको बेटर फ़ायदा हो जाएगा। आप इन कॉइन्स को होल्ड ना करें तो ही बेटर है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।